आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 3 वचन पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सो प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर वो हमें बहुतायत की आशीष दे। कल प्रातःकालीन दैनिक बाइबल मनन में हमने 1 और 2 पद पर अपने ध्यान को केंद्रित किया था और हमने वहां पे देखा था कि पौलुस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रेरित होने के लिए चुना गया। और आगे हम देखते हैं कि जितने भी इफिसुस के कलीसिया में पाए जाते हैं भाई बहन, वे सब संत हैं और परमेश्वर के चुने हुए वे लोग हैं। तो हम इन बातों पर कल हम अपने ध्यान को केंद्रित किए थे 1 और 2 पद पे। आज हम 3 पद पे अपने ध्यान को केंद्रित करने जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस दैनिक मनन में बने रहिएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। 3 पद में पौलुस परमेश्वर पिता का और प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का वो धन्यवाद करता है। और धन्यवाद करने का जो एक विषय है वो एक आध्यात्मिक विषय है, एक आत्मिक कारण है और एक बहुत ही सुंदर एक विषय है जिसको लेकर पौलुस प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का वो धन्यवाद करता है। और वो विषय है कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। उसने हमें अर्थात परमेश्वर ने हमें, हमें कहने का मतलब है यहां पर लेखक स्वयं भी है जो प्रेरित पौलुस है और जो पाठक उनके हैं वो इफिसुस के कलीसिया है। तो पाठक और कलीसिया अर्थात हर एक विश्वासी के संदर्भ में ये बातें आ रही है कि उसने हमें अर्थात परमेश्वर ने हमें मतलब प्रभु यीशु मसीह के लोगों को, कलीसिया को, विश्वासियों को मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। मसीह यीशु में जितनी भी आशीषें हैं वो मसीह यीशु में हमें मिल रही हैं या मसीह यीशु में हमें हर प्रकार की आशीषें दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आइए आप इफिसियों की पत्री में ऐसे स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, स्वर्गीय स्थान ऐसे 2 से लेकर 3-4 जगह में आप पढ़ने मिलेगा। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 20 वचन में हमें पढ़ने मिलता है जहां पे लिखा है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। तो यीशु मसीह के संदर्भ में हम 1 अध्याय के 20 और 21 वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। जब यीशु मसीह आपके और मेरे पापों को लिए हुए क्रूस पर बलिदान हुआ और कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से ले आया, अर्थात वो मृत्यु से उसको जिलाया, अर्थात उसको पुनरुत्थित किया, उसको जिलाया। और साथ ही कहता है स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाकर पुनरुत्थित किया और
अपने दाहिनी ओर उसको स्वर्ग में पिता के सिंहासन के दाहिनी ओर उसको बैठाया। और यहां पे देखिए, यहां लिखा है सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी है लिया जाएगा, बैठाया। और अगर आप और आगे चले जाएंगे, आप इफिसी 2:6 अब जब पढ़ेंगे, इफिसी 2:6 पढ़ते हैं। इफिसी 2:6 में देखिए लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो कहने का मतलब है कि उसने हमें, जब हम इफिसी 1 अध्याय के 3 पद को पढ़ रहे, तो उसने अर्थात परमेश्वर ने कलीसिया को, परमेश्वर ने अपने चुने हुओं को उसमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में क्या किया है, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो सारी आत्मिक आशीषें यीशु मसीह में हमें दी गई है। यीशु मसीह का पिता के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठना और सारा सामर्थ, प्रधानता, अधिकार उसके अधीन कर देना, और उसके साथ हमें जिलाना, उसके साथ हमें उठाना। देखिए यहां पे वही कहता है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने हमें भी, मेरे प्रियो, वो स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर उठाया है, और मसीह यीशु के साथ हमें भी स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। तो ये जो आशीषें हैं, इन आशीषों के लिए प्रेरित पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। और मेरे प्रियो, ये स्वर्गीय आशीषों के लिए वो धन्यवाद कर रहा है। सो मेरे प्रियो, हम यहाँ पे इन सारी चीजों को देखते हैं, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करने का जो कारण है, वो पौलुस के पास में एक स्वर्गीय कारण है। वो भौतिक बातों को लेकर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहा है। वो स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ हमें बैठाया, मसीह के साथ उठाया, और परमेश्वर हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो हमको दिया है, मेरे प्रियो, हम इसके योग्य नहीं थे, या हम इसके लायक नहीं थे कि हमें परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह में उठाए, अपने पुत्र यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठाए, और उसके पुत्र में स्वर्गीय स्थानों में या स्वर्गीय बातों में हमें वो आशीषित करे। हम इस योग्य नहीं थे, परंतु आज परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु मसीह में आज हमको इस योग्य बनाया है। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम परमेश्वर का प्रशंसा करें। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी आशीष है। कई बार मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो कई बार मेरे प्रियो, हम भौतिक जीवन के भौतिक वस्तुओं को लेकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जरूर है, हमें भौतिक जीवन को लेकर, भौतिक वस्तुओं को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परंतु मेरे प्रियो, हमारा जो आशीष है वो स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में हमें मिला है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, हमारा धन्यवाद का विषय हमेशा फर्स्ट जो है वो आत्मिक आशीषों को लेकर हमें धन्यवादित होना चाहिए कि उसने हमको मसीह के साथ उठाया, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, और स्वर्गीय आत्मिक आशीषें हमको दिया, और मेरे प्रियो, हमारा नाम को उसने जीवन के पुस्तक में लिखा। हम जिस चीज के योग्य नहीं थे, हमें उस योग्य बनाया, अर्थात अपने पुत्र यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। अपना लेपालक पुत्र आज उसने हमें बनाया है। सो मेरे प्रियो,
इस बात के लिए पौलुस कृतज्ञता से, आभारीपन से वो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि जिसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, आज हमें आशीषों का कमी नहीं है। आज हमारे जीवन में आशीषों का कमी नहीं है। कई बार हम आशीषों को भौतिक जीवन के संदर्भ में आशीषों को देखते हैं और तुलना करते हैं, परंतु नहीं मेरे प्रियो, हमें मसीह यीशु में जो आशीष मिला है, हम जब बाइबल पढ़ेंगे तब उन आशीषों से हम परिचित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको दिया है, हम क्या देंगे परमेश्वर को? हम केवल और केवल उसके दिए हुए आशीषों के लिए, उसके दिए हुए उपहार के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके स्वर्गीय आशीषों के लिए हम उसे धन्यवाद ही दें। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको देता है, उसके पुत्र यीशु मसीह में वो स्थान देता है, वो पद देता है, वो सम्मान देता है और वो आशीष हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो। इस दैनिक मनन को अपने परिवार में, मित्रों में जरूर शेयर कीजिए, और यदि चैनल में पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कीजिएगा ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए। प्रेज द लॉर्ड।